रामायण के ऐसे न जाने कितनी कथा हैं और ऐसे कितने रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी दुनिया नहीं जानती है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी की। मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ मंदोदरी के जीवन में। रामायण महाकाव्य में मंदोदरी को रावण की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री राम। चलिए कथा शुरू करते हैं। रामायण में मंदोदरी को सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में बताया गया है। मंदोदरी को पंच कन्याओं में से एक माना जाता है और मान्यता है कि मंदोदरी के नाम की जाप करने से अनेक बाधाएं दूर होती हैं। चलिए जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन की कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। रावण के जीवन के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ। मंदोदरी मायासुर और अप्सरा हिमा की पुत्री थी। वे बेहद ही खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा गुणवती थी। उनके गुणों से प्रभावित होकर रावण ने उनसे विवाह किया था। विवाह के पश्चात वे लंका की पटरानी बन गयी। उनके 2 पुत्र थे, अक्षय कुमार और इंद्रजीत, जिन्हें मेघनाद कहा जाता था। कुछ प्रचलित कथाओं में माता सीता को मंदोदरी के पुत्री के रूप में बताया गया है। मंदोदरी कर्तव्यपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। मंदोदरी इतनी पतिव्रता नारी थी कि वे रावण की लाखों दोषों के बाद भी उनसे प्रेम करती थी, अपना पत्नी धर्म निभाती थी। इतना ही नहीं, वह रावण को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी देती थी। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का प्रमाण मिलता है। उनके पतिव्रता सतीत्व को हम सत नमन करते हैं। अनेक पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है, जब रामायण काल में भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया तब विभीषण जीवित थे और प्रभु श्री राम की शरण में थे। उस समय भगवान श्री राम ने उनका राज तिलक करके उन्हें लंका का अधिपति बना दिया। तब भगवान श्री राम के कहने पर मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह किया और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि इस बात का उल्लेख हमें कहीं रामायण में ज्यादा नहीं मिलता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने भी मृत्यु को चुना और अपने पति के साथ सती हो गई। इस बात का उल्लेख कुछ पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। एक पौराणिक कथा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम ने मंदोदरी को सांत्वना दी और अपने रानी होने के कर्तव्य को याद दिलाया और उनसे प्रार्थना की कि वे लंका की पटरानी बनी रहे और नए राजा विभीषण से विवाह कर ले। लेकिन मंदोदरी ने रावण की विधवा के रूप में रहना स्वीकार किया और मंदोदरी ने अपने आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि इस बात का ठोस प्रमाण नहीं मिलता है और यह इस तथ्य पर आधारित है कि मंदोदरी पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए रावण की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने पत्नी धर्म यानी विधवा लेना ही स्वीकार किया। मंदोदरी के जीवन के कुछ तथ्य के अनुसार मंदोदरी हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र माया की नजर हेमा अप्सरा पर गई और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम मथुरा रखा गया। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी बेहद ही आकर्षक और सुंदर थी। जब मथुरा विवाह की योग हुई तो उसके पिता ने मथुरा के लिए योग्य वर की खोज की। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया। जैसे ही रावण की दृष्टि मंदोदरी पर गई तो वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और शादी का प्रस्ताव रख दिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि वह हमेशा उसकी पटरानी रहेगी। विवाह के पश्चात मायासुर ने अपनी पुत्री को उपहार स्वरूप सोने की लंका दी। एक कथा ये भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बात की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को अनजाने में दे दी थी। वास्तव में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उनके आगे के जीवन में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप भी हैं भगवान श्री राम के भक्त तो एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखें जय श्री राम। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।
क्यों माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को कभी राम कहकर नहीं पुकारा था? ये रहस्य 90% हिंदू नहीं जानते हैं और हमसे छुपाया जाता है। श्री राम ने प्रकट होते ही सबसे पहले माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया था। तब माता कौशल्या ने उनसे विनती की थी कि आप अपना ये विराट रूप त्याग कर एक बालक का रूप धारण कर ले। माता कौशल्या की विनती सुनकर प्रभु ने बालक का रूप धारण करके पालने में रोने लगे। यानी माता कौशल्या शुरू से जानती थी कि भगवान श्री राम कोई आम पुरुष नहीं बल्कि परम ब्रह्म है। और परम ब्रह्म के साथ साथ भगवान श्री राम माता कौशल्या के सबसे बड़े और पहले पुत्र भी है। और सतयुग में भारत में ये परंपरा रही है कि माताएं अपने गुरु, अपने पति और पिता और सबसे पहले पुत्र का नाम नहीं लेती। इन दो कारणों के कारण माता कौशल्या कभी भी भगवान श्री राम को उनके नाम से नहीं पुकारती थी। इसलिए माता कौशल्या भगवान श्री राम को राजी लोचन यानी कमल जैसे नेत्रों वाले और राघव कहकर पुकारती थी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। श्री राम का रहस्यमयी धनुष कौन था और क्या था उसका नाम? ये रहस्य 90% हिंदू नहीं जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड बताया गया है, जिसके नाम का अर्थ है बांस का बना हुआ। यानी गुरुकुल में भगवान श्री राम ने शिक्षा करने के दौरान इस धनुष को चमत्कारी मंत्रों द्वारा खुद बनाया था। रावण के नाभि का अमृत इसी धनुष के बाण से सुखाया गया था। भगवान श्री राम के इस धनुष के कारण भगवान श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। श्री राम का एक नाम कोदंड है। इसके बिना भगवान श्री राम की त्रेता युग से आज तक कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शास्त्रों में बताया गया है श्री राम का ये धनुष 5.5 हाथ जैसा लंबा था। इससे निकलने वाला एक दिव्य बाण अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आता था। इसी दिव्य धनुष के नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया है। श्री राम के इस धनुष को भगवान श्री राम और माता सीता ही चला सकते थे, क्योंकि भगवान श्री राम की शक्ति ही जब नारी का रूप धारण करती है तो वह जगत जननी माँ सीता कहलाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आखिर लंका में कितने वर्ष तक रही थी माता सीता? दोस्तों, ये रहस्य 90% हिंदू नहीं जानते और ये रहस्य हमसे छुपाया जाता है। भगवान श्री राम की 14 वर्ष के वनवास में पूरे होने में सिर्फ एक ही वर्ष रहा था, तब रावण ने माता सीता का हरण किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में माता सीता 435 दिन रही थी। तभी भगवान श्री राम ने लंका में रावण से युद्ध के दौरान 111 दिन रहे थे। इन 435 और 111 दिनों के पीछे भी भगवान सीताराम की ही लीला थी और रावण के अंत का रहस्य छुपा था। माता सीता की लंका में 435 दिनों की संख्या में 4 दर्शाता है चतुर्भुज यानी श्रीहरि यानी भगवान श्री राम को, 3 दर्शाता है हमारी त्रिलोकी ऊर्जा को और 5 दर्शाता है पंच तत्व यानी जिसमें रावण का शरीर समाएगा। रामायण के मुताबिक इन संख्या के मिलने से रावण का अंत संभव हुआ था और श्री राम के 111 दिन दर्शाते हैं एक समय, एक योग और एक दिव्य बाण, यानी कि रावण की मृत्यु का निश्चित समय, योग और एक बाण भगवान श्री राम के पास मौजूद था। धरती की वो 5 जगह जहाँ आज भी मौजूद है रामायण की वो जिंदा सबूत। पहली जगह है श्रीलंका की सीता एरिया। श्रीलंका की रिसर्च कमेटी रिसर्च में पता चला है कि सीता एरिया वही जगह है जहां अशोक वाटिका हुआ करती थी और ये वही अशोक का पेड़ है जहां माता सीता बैठा करती थी। दूसरी जगह है अंजनेरी पर्वत, जहां हनुमान जी के पैरों के निशान है और आज ये कुंड जैसा दिखाई पड़ता है। तीसरी जगह है श्रीलंका का संजीवनी पर्वत, जहाँ की जड़ी बूटियां श्रीलंका से नहीं बल्कि उत्तरी हिमालय से मिलती है। माना जाता है हनुमान जी ने ही संजीवनी पर्वत के टुकड़े को उत्तर भारत से लाकर यहाँ रखा था। चौथी जगह है श्रीलंका में सिया नामक शहर, जो रावण का महल है और रावण में लिखी बातों से मेल खाता है। पांचवी जगह है विभीषण का महल। रावण के अंत के बाद और विभीषण के राजा बनने के बाद कारानिया नदी के किनारे ये महल बनवाया गया था। शोधकर्ताओं द्वारा जांच की गई किसी कमेटी को यहाँ पुराने महल के अवशेष भी मिले थे। दोस्तों, महाभारत की 5 सबसे शक्तिशाली स्त्रियां जिनकी शक्तियों से लोग कांपते थे, इनमें पहली थी गांधारी। जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधने के कारण इनकी आंखों में इतनी शक्ति आ गई थी कि इनकी आंखों से लोग डरते थे। ये अपनी आंखों से किसी को शक्तिशाली तो किसी को लाख कर सकती थी। दूसरी थी द्रौपदी, जो अपने इरादों की इतनी पक्की थी कि इसका कहा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण भी नहीं टाल सकते थे। तीसरी थी नाग कन्या उलुप्पी, जो अर्जुन की पत्नी थी और श्रीहरि के शेष नाग के छोटे भाई वासुकी की पुत्री थी। एक बार इन्होंने शरीर छोड़ चुके अर्जुन को अपनी शक्तियों के माध्यम से दोबारा जिंदा किया था। चौथी थी सुभद्रा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माँ थी। इन्हें देवी युगमाया का अवतार बताया गया है और आज भी जगन्नाथपुरी में इनकी पूजा होती है। और पांचवी थी भीम की पत्नी हिडम्बा, जो कि मायावी राक्षसी थी, लेकिन अपने महान चरित्र के कारण इन्होंने भीम के पुत्र और पौत्रों को अच्छी शिक्षा दी और महाभारत और श्री कृष्ण के लायक बनाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।